प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 चैप्टर फर्स्ट है हमारा स्थिर आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति या इसी को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारी हो जाएगी हेडिंग। एक छोटा सा हम फिगर बनाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे। इसके लिए हम इसके पहले आप टॉपिक में पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ हमारा -2 क्यू कूलम आवेश है, यहाँ +2 कूलम आवेश है। इसके बीच की जो दूरी होती है वो 2L है। हम मान लेते हैं कि इसका मध्यबिंदु O है, तो आधी दूरी ये कितनी हो जाएगी L और ये आधी दूरी हो जाएगी L। अब इससे R दूरी पर एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं P, जो मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है R दूरी पर। अब इसकी बिंदु A, ये द्विध्रुव AB है, तो A से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यानी जहाँ -2 कूलम आवेश है तो यहाँ से देखिए R, यहाँ से O से P तक R है और A से O तक L है। तो A से P तक की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी R + L, यानी जो -2 कूलम आवेश के कारण दूरी है वो R + L है। इसी प्रकार +2 कूलम आवेश से जो दूरी है वो R - L है, क्योंकि B से P की दूरी हमें निकालनी है। तो O से P की दूरी है R और O से B की दूरी है L, तो ये इतनी दूरी हम इससे निकाल देंगे R - L। यही हमें फिगर में लिखना है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि माना एक द्विध्रुव AB जो -Q तथा +Q कूलम आवेश से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु वो से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने माना है कि -Q कूलम आवेश से P की दूरी R + L है तथा +Q कूलम आवेश से दूरी R - L है। तो अब हम लिखेंगे कि
प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, E1 होगी, जिसकी दिशा इससे दूर होगी क्योंकि प्लस क्यू कूलाम आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण जो तीव्रता E2 है, इसकी दिशा माइनस क्यू कूलाम के तरफ होगी। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को लिखेंगे क्योंकि प्लस क्यू कूलाम के कारण हमने E1 माना है, तो E1 बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती थी, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर क्या है, दूरी जो है वो r माइनस एल है, तो यहाँ हम r माइनस एल कर देंगे, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण दूरी, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण दूरी, दूरी नहीं होगी, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा हो जाएगा E2, और E2 बराबर सेम वही चीज़ 1/4πε0 Q/, यहाँ से दूरी क्या है, r+l है, तो r+l का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए A और B पर जो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेश हैं, इनके कारण जो तीव्रताएं हैं वो E1 और E2 हैं, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो इनकी दिशा विपरीत होने के कारण जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, लेकिन दिशा माइनस है तो यहाँ हम माइनस कर देंगे, अर्थात इनकी जो परिणामी तीव्रता है वो इनके अंतर के बराबर है, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हो जाएगी। दोनों का मान रख देंगे, ये मान है 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर, और माइनस लगाएंगे 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, Q/4πε0 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर कर लेंगे। यहाँ से बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से बचेगा 1/r+l का होल स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम लॉ से सॉल्व करेंगे, तो 1/4πε0 दोनों का जो एलसीएम है वो r-l का होल स्क्वायर, r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा देखते हैं, देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो r+l का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर। अब हम आगे पेज में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे लाइन में हमने क्या लिखा था, E बराबर लिखा था हमने Q/, ये बाहर कॉमन लिया गया था 4πε0, तो वहाँ देखिए r+l का होल स्क्वायर था, तो r+l का होल स्क्वायर का मतलब a+b का होल स्क्वायर, तो a² यानी r का स्क्वायर, b² यानी l का स्क्वायर प्लस 2rl होता है। माइनस लगाएंगे
आर माइनस यल का होल स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ उसमें माइनस हो जाता है। और नीचे क्या था, आर माइनस एल और आर प्लस यल। देखिए इनका इनटू में है, तो इनका अगर हम होल स्क्वायर कर दें दोनों को एक साथ लिख के, तो भी दोनों का मतलब यही है कि इनकी घात 2 है, इनकी घात 2 है। अब चलिए हम आगे लाइन में सॉल्व करते हैं। q अपान 4πε0, यहाँ से ब्रैकेट तोड़ते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा 2RL। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात आर माइनस एल आर प्लस एल, तो इसका सूत्र होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये आर स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में कैंसिल, ये एल स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल। यहाँ बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा q अपान 4πε0, और यहाँ से देखिए 2RL प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 2 2 जुड़कर 4RL हो जाएगा, बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। देखिए जो द्विध्रुव की दूरी होती है ये अक्ष की दूरी से कम है, अर्थात जो यल है वो बहुत छोटा है आर से, मच लेस देन आर। तब हम क्या करेंगे, अर्थात यल को नगण्य मान लेंगे, यानी आर की अपेक्षा यल क्या है, नगण्य है। नगण्य मानने पर तब ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं। ई बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे 1/4πε0, 4 को हम 2 × 2 में तोड़ देते हैं, तो q × 2l, यानी 4 को 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ यल के साथ कर दिया गया, इंटू आर को बाहर कर देते हैं। यहाँ यल को हटाएंगे तो ये बचेगा आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ये हमारे पास इतनी चीज़ बच गई। अब हम क्या करेंगे, ई बराबर, ये तो ऐसे रहेगा 1/4πε0, q × 2l, ये क्या है, q × 2l बराबर p होता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2pr, और ये क्या होगी, r के पावर 2 दूनी 4, जब x के पावर m के पावर n हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। एक r से यहाँ एक घात कम होगी तो कितनी घात बचेगी, 3, अर्थात e बराबर हमारे पास क्या बचा, 1/4πε0 2p/r³, और यही हमारी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर होता है 1/4πε0 2p/r³। तो यही हमें सिद्ध करना था या प्रूफ करना था, यही हमारा स्टेटमेंट है। तो हमने क्या देखा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्षीय स्थिति में, वो क्या होती है, जो दूरी है O से P की दूरी R है, उसके तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और वैद्युत द्विध्रुव के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे निरक्ष के कारण या निरक्षीय स्थिति।